में समाया, इश्क बन के साया, थामे हाथ लाया तेरे दर पे हमको, होना फिर पराए, खुशी हर मुस्कुराए, किस्मत ना ले जाए तेरे घर पे हमको। जिसकी जवानी मोहब्बत के खो जाने के गम में गुजरी और अब अपनी बेटी को सिसक सिसक कर मरते देखना पड़ रहा है। क्या दाइम की जिंदगी में सायरा नहीं है? छोटे मोटे स्कैंडल सबकी लाइफ में होते हैं। अगर अपनी शादीशुदा जिंदगी को सक्सेसफुल बनाना है तो माजी की तमाम यादों को भुलाना होगा। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने साथ साथ मेरा भी तमाशा मत बनाओ। तमाशा तो मैं बन चुकी हूँ दाइम। तुम लोगों ने मुझे खिलौना समझ के रखा हुआ है। मैं भी अंकल से बात करती हूँ। तुम बाबा से कोई बात नहीं करोगी जुगन। इस तरह तुम अपने और मेरे मसाइल में इजाफा ही करोगी। मेरे लिए इससे बड़ा मसला और क्या हो सकता है? जुगन मैं तुमसे यही बात तो डिस्कस करना चाहता था। दाइम अगर तुमने मुझसे डिस्कशन करनी ही थी तो शादी से पहले करते। मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो फॉर गॉड्स सेक। भाड़ में गई तुम्हारी सारी मजबूरियां। दाइम मुझे बटे हुए लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। जुगन प्लीज हंगामा मत करो। एक इंसान के साथ कई लोग वाबस्ता होते हैं, सब डिस्टर्ब होंगे। जब मैं डिस्टर्ब होंगी तो सब होंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम डिस्टर्ब ना हो। तुम्हें सायरा को बुलाना होगा और आइंदा इस घर में कोई भी सायरा का जिक्र नहीं करेगा। और हाँ, भूल जाऊंगी मैं कि सायरा नाम की कोई लड़की कभी तुम्हारी जिंदगी में आई भी। और ना दाइम तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं किस हद तक जा सकती हूँ। शादी करना चाहता हूँ। मैं उसके दुखों का मदावा बन सकता हूँ आंटी। मैं उसके लिए एक अच्छा जीवन साथी साबित कर सकता हूँ। आंटी आप कुछ बताइए ना, आप खामोश क्यों? मैं जानती तो सायरा, मगर कुछ समझती ही नहीं। आंटी प्लीज आप सायरा को समझाइए कि अब दाइम की शादी हो गई है, उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे। दाइम को भूलने में उसे कुछ वक्त तो लगेगा, कम या ज्यादा ये मैं भी कुछ कह नहीं सकती। मैं वेट करूंगा, मैं वेट कर सकता हूं आंटी। फिर भी मैं कोई वादा नहीं कर सकती तुमसे। सायरा की मर्जी के बगैर मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकती। देखिए आंटी, दाइम तो अब सायरा की जिंदगी से जा चुका है, तो क्या सायरा अपनी बाकी जिंदगी इसी तरह गुजार देगी? देखो बेटा, हर माँ की तरह मेरी भी ये ख्वाहिश है कि मेरी बेटी की शादी हो, और सायरा के लिए तुमसे बेहतर और कौन हो सकता है। तुम मेरी अजीज तरीन दोस्त के बेटे हो,
जो कि मेरी हमराज थी, मेरी बिजनेस पार्टनर थी, तो तुमसे बढ़ के और कौन होगा? मगर बेटा, मेरी मजबूरी है, मैं सायरा पे जबरदस्ती कोई भी फैसला मुसल्लत नहीं कर सकती। वाह देवरानी जी वाह, मैंने तो आपकी भलाई की बात की थी और आपने जाकर आंटी से शिकायत कर दी। आखिर आप समझती क्या हैं? इस तरह करने से क्या दायम आपका हो जाएगा? जेठानी जी, मेरा हो जाएगा? दायम मेरा है। अगर आप इस खुशफहमी में रहना चाहती हैं तो मुझे तो बिल्कुल एतराज नहीं है। खुशफहमी? जेठानी जी, शायद आपको कोई गलत फहमी हो रही है। गलत फहमी और मुझे? नो, आई एम वेरी क्लियर। दायम मेरा है, आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। देवरानी जी, आप जितने दिन इस खुशफहमी में रहना चाहती हैं ना, रह लीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इस कोशिश में कामयाब हो पाएंगी। जेठानी जी, शादी से पहले आपका ख्याल था कि दायम मेरा नहीं हो सकता, तो मैंने आपका वो ख्याल भी गलत साबित कर दिया था। फिक्र ना करें, अब मैं आपका ये ख्याल भी बहुत जल्द गलत साबित कर दूंगी। हाँ, ओके, लेट्स सी। हाँ, वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक बात बताती चलो, दायम सायरा की मोहब्बत में ना उस मुकाम पे पहुंच चुका है जहां से वापसी मुमकिन नहीं है। आपके देवर जी को सिर्फ जुग्गन ही उस मकाम से वापस ला सकती है। मेरी एक बात याद रखिएगा जेठानी जी, अगर दायम मेरा ना हुआ तो फिर वो किसी और का भी नहीं हो सकता, याद रखना। नहीं नहीं अजीम, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मुझे तो लगता है कि आपके अंदर का खौफ आपको ये सब सोचने पे मजबूर कर रहा है। मुझे तो लगता है कि तुमने मुझसे गलत फैसला करवा लिया। दायम भी खुश नहीं है और घर के हालात भी ठीक नहीं। और मुझे तो लगता है कि दायम की आड़ में आपकी अपनी ख्वाहिशात मचल रही हैं। तुम्हारे अंदर से रकाबत खत्म नहीं हुई अभी तक। नहीं, ना ही होगा, इसलिए कि मैं आज भी मोहब्बत करती हूँ आपसे। तुम अपनी मोहब्बत खोना नहीं चाहती? हा? दायम के बारे में सोचा? तुम्हारी खुशी के लिए उसने अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। तुम मानो या ना मानो, ममता पर गालिब आ गया रकाबत का जज्बा। आप जो भी कहें, लेकिन मैं एक ऐसी औरत की बेटी को इस घर में बहू बना के हरगिज नहीं लाऊंगी जिसने हमेशा मेरी खुशियों में जहर घोला। दायम और सायरा का क्या कसूर है? मेरा और जुगन का क्या कसूर है? मुझे नहीं लगता कि दायम सायरा को भुला पाएगा। हाँ, बिल्कुल वैसी जैसे आप आज तक सायरा की माँ को नहीं भुला पाए। मुंह फेरने की जरूरत नहीं है, जा रहे खो जाए अपनी महबूबा के ख्यालों में।
मेरी जिंदगी से जा चुके हो। पागल तो नहीं हो गई हो तुम? अगर मैं तुम्हारी जिंदगी से गया होता ना सारा, तुम कब की मर चुकी होती। मार ही तो दिया तुमने मुझे दाएं, मार ही तो दिया तुमने मुझे। देखो, क्या मैं तुम्हें जिंदा नजर आती? अरे दाइम बेटा, तुम कब आए? जी बस आंटी, थोड़ी देर पहले आया। शादी की बहुत मुबारक हो। आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ आंटी। अरे नहीं बेटा, मुझे तो तुम पर फख्र है। तुमने अपने माँ बाप की खुशी पर अपनी खुशी कुर्बान कर दी। लेकिन आंटी, आपको और सायरा को भी तो मैंने मायूस किया। कोई मायूसी नहीं, मैं सायरा को समझा रही हूँ, कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो उसकी शादी कर दूंगी। तुम अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारो। जिंदगी में यही सब कुछ होता है। ये नहीं हो सकता आंटी। कम से कम मेरी जिंदगी में सायरा किसी और की नहीं हो सकती। हॉवर्ड प्लीज। क्या प्लीज? टाइम जुगन के साथ आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहा था कि तुमने सब कुछ उलट पुलट करके रख दिया। क्यों, मैंने क्या किया ऐसा? मगर उसे कैसे मालूम हुआ कि दाइम सायरा को पसंद करता है? मुझे क्या मालूम, मैंने तो कुछ नहीं कहा। उसने अम्मी जान के सामने तुम्हारा नाम लिया है। झूठ बोल रही है वो। मगर मुझे लगता है कि तुमने ही ऐसा सब कुछ किया। हाँ हाँ, आपको तो लगता है कि सब सच्चे ईमानदार हैं, सिर्फ मैं ही झूठी हूं, मैं ही साजिशें करती हूं, मैं लड़ाती हूं सबको, है ना? ये नहीं हो सकता आंटी। कम से कम मेरी जिंदगी में सायरा किसी और की नहीं हो सकती।
मतलब मेरा फोन उठा के दो तो दे दूंगा। हेलो, खामोश क्यों? चुप रहकर तुम अपनी गंदी जहनियत से मुझे गाफिल नहीं कर सकती। पता नहीं कौन होगा तुम। खामखा की बात नहीं है, ये अल्मास है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इसके जहन में उठने वाली हर नीच सोच को मैं महसूस कर सकती हूँ। लेकिन मेरी बेटी पे क्या गुजर रही है ये समझने की सलाहियत नहीं है तुम में। मुझे परवाह नहीं है, ना तुम्हारी और ना ही तुम्हारी बेटी की। लेकिन मुझे है महताब, मैं अपनी बेटी की खुशियों पर आंच नहीं आने दूंगी। अगर मेरी बेटी खुश नहीं होगी तो फिर कोई भी खुश नहीं रहेगा। वाह, क्या शय दे रखी है आपने अपनी चहीती को। उसकी ये जुर्रत कि वो मुझे धमकियां दे रही है। ऐसा क्या कर दिया उसने? कहती है कि अगर उसकी बेटी खुश नहीं रहेगी तो मेरे घर में खुशियों को दाखिल नहीं होने देगी वो। ऐसा कुछ नहीं करेगी वो। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो सब कुछ करने को तैयार हो गई है। आपकी एक गलती की सजा मुझे और मेरे बच्चों को भुगतनी पड़ रही है। इसमें उसकी बच्ची का क्या कसूर है? तुमने अपनी जेलसी और रकाबत की आग में उन बच्चों की खुशियों को झोंक दिया। तो और मैं क्या करती? उसकी बेटी को बहू बना के घर ले आती ताकि आपको उसकी मां से मिलने का मौका मिल जाता। अब मैंने क्या मिलना था उससे, मिलना था, लेकिन तुम अगर आला ज़र्फी का मुजाहरा करती तो इस अजियत से न गुजरती जिससे इस वक्त गुजर रही हो। ये अजियत उस अजियत से कहीं बेहतर है जो मुझे उस वक्त होती जब वो औरत इस घर में दाखिल होती। लेके जा रही हूं मैं। आज के बाद आप मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे।